हेलो बच्चों, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कार्बन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये चैप्टर करवा रही हूँ। ठीक है, देखो क्या है, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई कैसे किया गया है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो अलग अलग एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है ना, उनको सेम ग्रुप में रख देते हैं। ठीक, तो ऐसे ही हम इस चैप्टर में करेंगे कि कैसे एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, किस बेस पे क्लासीफाई किया गया है, वो इस चैप्टर में है हमारा। हमारे यहाँ अभी 118 एलिमेंट है, नॉन एलिमेंट जो है उसमें आपके जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको कैसे अरेंज किया गया है, कैसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया गया है, मतलब पीरियड्स के अकॉर्डिंग उसका क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, पीरियोडिक टेबल क्या होती है वो हम इसमें पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल है क्या, उसके अकॉर्डिंग हम सारे एलिमेंट्स अरेंज करेंगे। सबसे पहले डॉब्रेनर नामक साइंटिस्ट थे, जर्मन के थे, ये जर्मन केमिस्ट। 1829 में इन्होंने डिस्कवरिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो कई बुक्स में इसके आगे का दिया हुआ होगा, लेकिन वो 1829 में बता रही हूँ आपको, जो स्टार्टिंग है उनकी। 1829 में क्या किया, डॉब्रेनर ने स्टार्ट किया और उन्होंने अपने ट्रेड का नाम दे दिया डॉब्रेनर्स ट्रेड। डॉब्रेनर जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया और उन्होंने उसका जो अपना मतलब जो भी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी उसको नाम दे दिया ट्रेड्स, अपने नाम पे ही दे दिया डॉब्रेनर्स ट्रेड। ट्रेड्स का मीनिंग होता है बच्चों 3। क्या मीनिंग होता है ट्रेड्स का? 3। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डॉब्रेनर ने सबसे पहले तो एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक नंबर नहीं, तब तक एटॉमिक नंबर नोन ही नहीं था, एटॉमिक नंबर के बारे में किसी को नहीं पता था जब डॉब्रेनर ने अपना ट्रेड दिया। एटॉमिक मासेस के बारे में डिस्कवरी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या दिया, उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। डॉब्रेनर ने क्या बताया, डॉब्रेनर ने ये कहा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको हम एक ग्रुप में रख सकते हैं। तो किस बेस पे रखें, प्रॉपर्टीज बेस पे। उन्होंने 9 एलिमेंट्स के बारे में बताया। डॉब्रेनर ने कितने एलिमेंट्स के बारे में बताया, 9 एलिमेंट्स के बारे में। और उन्होंने उन 9 एलिमेंट्स को क्या किया, 9 एलिमेंट्स के 3 ग्रुप बना दिए। मीन्स एक ग्रुप में उन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स को रखा, 3। तो 3 ग्रुप बनाए उन्होंने, तो मीन्स टोटल कितने एलिमेंट्स के बारे में बता दिया उन्होंने, 9 एलिमेंट्स के बारे में। तो ये जो 3 एलिमेंट्स को उन्होंने एक ग्रुप में रखा, इसीलिए उन्होंने उसका नाम दिया ट्रेड। ट्रेड का मतलब 3, मीन्स हर एक ट्रेड में 3 एलिमेंट्स होंगे और उन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। तो मतलब 9 एलिमेंट्स उन्होंने बताए, लेकिन 3 ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन किया। जो 3 एलिमेंट उन्होंने एक ग्रुप में रखे, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी क्या थी, सेम थी। वो तीनों ग्रुप मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो वो ग्रुप कौन कौन से थे। सबसे पहले डॉब्रेनर ने बताया, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा राइट किया है, देखो क्या था। When elements are arranged in the order of increasing atomic mass, एलिमेंट्स को जब भी आप अरेंज करोगे इंक्रीजिंग अटोमिक मास इस बेस पे, सबसे पहली बात तो अटोमिक मास इस बेस पे अरेंज करना है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना, किस ऑर्डर में होना चाहिए, वो इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने क्या कहा कि जो 3 एलिमेंट्स का ग्रुप होगा उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सिमिलर, सेम होगी। ये उन्होंने बताया था। तो हमें पता चला कि डॉब्रेनर ने हमें मेन बात क्या बताई, 2 मेन बातें बताई। पहला कि ये जो एलिमेंट्स अरेंज है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इस बेस पे है, कि एटॉमिक मास इस बेस पे और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सेकंड इज उन्होंने 3 ग्रुप के बारे में बताया और हर एक ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, 3 एलिमेंट्स। हम उन ग्रुप्स के बारे में अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। देखो पहला ग्रुप उन्होंने बताया अल्कलाइल मेटल ग्रुप। कौन सा बताया, अल्कलाइल मेटल ग्रुप। ठीक है, इस किस बेस पे ये नाम रखा वो भी मैं आपको बताऊंगी। इस ग्रुप में मेटल लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब जो 3 एलिमेंट्स थे वो तीनों ही मेटल है। इसकी प्रॉपर्टीज करो, देखो आप क्या है। पहली प्रॉपर्टी इसकी, देखो इसमें क्या है, 3 एलिमेंट। सबसे पहले 3 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट कौन कौन से, लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, ऑल दीज आर मेटल्स। ये तीनों की तीनों क्या है, मेटल है। सबसे पहली प्रॉपर्टी। सेकंड इज, जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या, ये एटॉमिक मास है भाई। लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है, सोडियम का 23 होता है और पोटाशियम का 39 होता है। यही है, ये तो कॉमन से है ना, वैसे याद रह जाते हैं। लिथियम का 7 होता है, वैसे इसका 6.9 होता है, लेकिन हम क्या लेके चल पड़ते हैं, अप्रोक्स लेके चल पड़ते हैं, 7 ही ले लेते हैं। ठीक है, राउंड में ले लेते हैं। तो देखो इसका सेकंड, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो इजी है ना, ये सभी क्या है, मेटल्स।
सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, उन्होंने ये कहा डोब्रेनर ने कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है उनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो किसके इक्वल होगा, सेकंड वाले एटॉमिक मास के, या आप ये भी बोल सकते हो कि उनका जो एवरेज मीन होगा वो किसके इक्वल है, बीच वाले के एटॉमिक मास के। तो इनका एवरेज निकालना, मीन पता है ना सबको कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और दो एलिमेंट हो तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो निकालना इनका एवरेज 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 46/2 कितना हो जाता है, 23। और यही तो मिडल का क्या है, एटॉमिक मास। तो उनकी सेकंड प्रॉपर्टी ये थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, एवरेज एटॉमिक मास बोथ वन एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू ऑलवेज मिडल एलिमेंट, हमेशा मिडल एलिमेंट के क्या होगा, वो इक्वल होगा। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई थी। सेकंड प्रॉपर्टी क्लियर हुई हमारी कि फर्स्ट और लास्ट का जो भी एवरेज एटॉमिक मास होगा वो मिडल के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। थर्ड प्रॉपर्टी उनकी ये थी, अब हम करते हैं इसके नेमिंग, एल्कलाइल, कि जब भी ये तीनों मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती है ऑलवेज फॉर्म्स एल्कलाइल, हमेशा क्या बनाती है, एल्कलाइल, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज कर देती है। लेकिन मेन हमारा क्या है, वो क्या बना रही है, एल्कलाइल। तो इसका नाम इसीलिए पड़ा है एल्कलाइल मेटल ग्रुप। एक तो पहली बात ये सारी मेटल्स है, मेटल पे बेस नाम, दूसरा एल्कलाइल क्योंकि ये तीनों की तीनों मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है, एल्कलाइल। ये था आपका फर्स्ट ग्रुप। डोब्रेनर का फर्स्ट स्टेट क्या था, 3 एलिमेंट्स, उसमें लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, सभी के सभी मेटल्स है, तीनों की तीनों जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एल्कलाइल प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। एंड नेक्स्ट चीज, फर्स्ट और लास्ट का जो भी एवरेज एटॉमिक मास होगा वो मिडल वाले के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये सारी प्रॉपर्टीज डोब्रेनर ने हमें इस ग्रुप के बारे में बताई थी। क्लियर पहला ग्रुप। अब आते हैं हम सेकंड ग्रुप पे। सेकंड इज एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है हमारा नेक्स्ट, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। ये भी नेमिंग पे ये यहां से ही पता चल रहा है हमें मेटल, ये तीनों भी क्या है, मेटल। इस ग्रुप में 3 एलिमेंट कौन कौन से, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ये 3 एलिमेंट है आपके, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। इन तीनों में भी एवरेज इन तीनों का भी मास मैंने यहाँ लिखा है 40, 88, 137। ठीक, इसमें भी वही है। पहली प्रॉपर्टी क्या, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसी की तरह, ऑल दीज आर मेटल्स, सभी के सभी क्या है, ये मेटल्स। सॉरी, वो पहले वाली की मैं एक प्रॉपर्टी और बताना भूल गई थी। इन सभी की जो वैलेंसी है वो 1 होगी भाई। जो ये एल्कलाइल मेटल ग्रुप की जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी 1 होगी। आप करके देख लो। चल लिथियम का एटॉमिक नंबर अब के अकॉर्डिंग 3 है ना, ये सोडियम का 11 होता है, पोटाशियम का 19 होता है। जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, लिथियम की कार्बन क्लियर है सबका, तो कॉन्फ़िगरेशन इजीली आती है। तो 2 1 लास्ट सेल में 1 बचता है, इसके भी लास्ट सेल में 1, इसके भी लास्ट सेल में 1। तो आप बोल सकते हो वैलेंसी इसकी क्या होती है, 1। ध्यान रखना, ये भी इसकी प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टीज काउंट करेंगे हम। वैलेंसी क्या है इसकी, 1। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्या था, ये पढ़ रहे थे ना, एल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप। पहली प्रॉपर्टी तो क्या थी, ऑल दीज आर मेटल्स, क्योंकि तीनों की तीनों मेटल्स है। सेकंड इज जो इसकी थी क्या, फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो मिडल के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। इसमें भी ऐसे ही होगा, चाहे आप करके देख लेना। 40 का और 137 का जो एवरेज एटॉमिक मास है कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, देखना 7 7 1 डिवाइडेड बाई 2, यही आ रहा है 88.5 समथिंग। तो ये 88 है, तो अप्रोक्स इक्वल आ रहा है ना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी इनकी यही थी क्या, कि जो एवरेज एटॉमिक मास है फर्स्ट और लास्ट का वो मिडल वाले के इक्वल होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, ऑल दीज हैव वैलेंसी 2। इन सबकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी 1 थी ना, इन सबकी वैलेंसी 2 होते हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, अभी आप करके भी देख सकते हो जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो। देन 2 8 8 2, तो लास्ट में इनके लास्ट वैलेंस सेल इनका 2 होता है, तीनों का ही। इट मीन्स क्या है, वैलेंसी 2 है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी 3 प्रॉपर्टीज हो चुकी। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है एल्कलाइन। यहाँ से देखेंगे सभी के सभी मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेस भी होता है भाई, ये अपने मेटल नॉन मेटल में पढ़ रखा है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, इसके जो मेन होंगे वो इसके जो होंगे वो एल्कलाइन होंगे। वैसे तो अपोजिट होता है ना मेटेलिक ऑक्साइड्स, नेचर में अपोजिट पार्ट है ना। मेटेलिक ऑक्साइड्स बेस होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिड होते हैं, यही होता है, पढ़ा हुआ होगा। मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में बेस होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। तो इसमें मेटेलिक ऑक्साइड मेटल्स ही तो है सारी, है ना। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो उसको,
वहाँ मेटल नॉन मेटल वाले पार्ट थी, उससे भी आप याद रख सकते हो। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बैरियम तीनों ही मेटल है। इन तीनों के जो ऑक्साइड्स होंगे वो नेचर में कैसे होंगे, एल्कलाइन मतलब बेस। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी थी। अब इसका लास्ट ट्रेड हेलोजन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, हेलोजन। हेलोजन में 3 है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। 3 एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये तीनों नॉन मेटल है भाई, तीनों की तीनों क्या है, नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, ऑल दीज हैव 1 वैलेंसी, सबकी वैलेंसी 1 है। बेशक आप करके देख सकते हो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो 287, लास्ट सेल में 7 है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, तो वो गेन करता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ही गेन करता है, तो उसकी वैलेंसी 1 है। तो तीनों की वैलेंसी क्या होती है, 1। 2 प्रॉपर्टी। थर्ड तो तीनों की सेम है, कौन सी, फर्स्ट और लास्ट का जो भी एटॉमिक मास है वो मिडल वाले के इक्वल होगा, ठीक। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स नेचर में कैसी होती है, एसिड। हाँ जी, और या फिर आप ये भी बोल सकते हो जब भी ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो ये क्या बनाती है, एसिड बनाती है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये थे आपके तीनों ट्रेड्स, एल्कलाइन, एल्कलाइल, एल्कलाइन और थर्ड इज हेलोजन। अब एक लास्ट बात डोब्रेनर के बारे में। डोब्रेनर साइंटिस्ट के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो उनकी कमी भी कर लेते हैं। जो एडवांटेज है वहाँ डिसएडवांटेज भी होती हैं, पता ही है आपको, है ना। तो यहाँ पर ये तो चीज़ें उन्होंने एडवांटेज कि उन्होंने ये चीज़ें हमें बताई, लेकिन कमियाँ थी कुछ। वो कमी क्या थी, डोब्रेनर की मेन सबसे बड़ी कमी ये थी कि जो डोब्रेनर है वो 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बता पाई। इसके ज़्यादा उन्होंने 9 एलिमेंट्स के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया, सारी प्रॉपर्टीज सही बताई, ईजी वे भी दिया हमें याद करने का कि एक ग्रुप याद रखें, हम 3 एलिमेंट्स को याद रख सकते हैं। लेकिन उनकी कमी ये रह गई कि वो बाकी उस टाइम पे जो नॉन एलिमेंट्स थे, जिन एलिमेंट्स के बारे में पता था, उनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ही कुडंट एक्सप्लेन। तो इसीलिए उनका जो ट्रेड है वो फेमस तो है, क्योंकि जो 9 एलिमेंट्स उनके बारे में उन्होंने अच्छा बताया था, तो इसलिए हम डोब्रेनर्स ट्रेड याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है, और वैसे भी 9 एलिमेंट्स को याद रखने का बहुत अच्छा वे उन्होंने हमें दिया। ये था आपका डोब्रेनर्स ट्रेड, बहुत अच्छा चैप्टर है। आगे न्यूलैंड्स के बारे में भी आएगा, न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, उसके बाद आपका मेंडलीव साइंटिस्ट के बारे में भी आएगा। फिर आज की जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो भी करेंगे। ये कैसा समझ आया वो जरूर बताना। अगर ये क्लियर है तो मैं नेक्स्ट इससे रिलेटेड टॉपिक्स करवाऊंगी, इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।